नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। हमारी खास पेशकश ऐसा भी होता है में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के जालौर जिले में एस राणा की पहाड़ियों के बीच भेटाला गांव में झरनेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर में जाने के लिए कोई सुगम रास्ता नहीं है। श्रद्धालुओं को जंजीरों के सहारे चट्टानी रास्ता पार करके मंदिर तक जाना होता है। ऐसे में ऊंची ऊंची चट्टानों को पार करते समय उनके घुटने छिल जाते हैं और हाथों में छाले भी हो जाते हैं। इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का हौसला और विश्वास कम नहीं होता। खास बात यह है कि आस्था के इस केंद्र पर हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी भोले बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है कि यहाँ जो कोई सच्ची श्रद्धा से भोले बाबा के दर्शन करता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। झरनेश्वर महादेव मंदिर में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पहुंचता है उसे यहाँ झरने के पानी के दर्शन होते हैं, वरना ये झरना सूखा ही नजर आता है। वहीं चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा में हाईवे की जद में आ रहे एक 2 मंजिला भवन को नई तकनीक से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इसमें 16 लाख रुपए का खर्चा आया और 2 मंजिला भवन की ये शिफ्टिंग इलाके में रहने वाले और सड़क पर से गुजरने वाले लोगों के बीच कौतूहल का विषय बनी हुई है। लोग एक बार रुककर इसे देखते जरूर हैं। और जालौर जिले में एस राणा की पहाड़ियों के बीच भेटाला गांव में झरनेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर में जाने के लिए कोई सुगम रास्ता नहीं है। श्रद्धालुओं को जंजीरों के सहारे चट्टानी रास्ते को पार करके मंदिर तक जाना होता है। ऐसे में चट्टानों को पार करते समय उनके घुटने छिल जाते हैं और हाथों में छाले भी हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का हौसला और विश्वास कम नहीं होता। कहा जाता है कि यहाँ जो कोई सच्ची श्रद्धा से भोले बाबा के दर्शन करता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। श्रद्धा और आस्था का केंद्र है झरनेश्वर महादेव का मंदिर। खड़ी चट्टानों को जंजीरों के सहारे पार करके पहुंचते हैं श्रद्धालु। हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी पहुंचते हैं भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। कितने ही दुर्गम रास्ते हों, कितनी ही बड़ी चट्टानें हों या फिर गहरी खाई हो, जब मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो ये दुर्गम रास्ते आसान बन जाते हैं। राजस्थान के जालोर में बने झरनेश्वर महादेव के मंदिर तक पहुंचने के लिए यूं तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी भोलेनाथ के श्रद्धालु इन सब मुश्किलों को हंसते हंसते पार करते हुए मंदिर में आकर माथा टेकते हैं। झरनेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचने के लिए श्रद्धालु खड़ी चट्टानों को जंजीरों के सहारे पार करते हैं। भोले बाबा के दर्शनों की खातिर इन चट्टानों को पार करते हुए श्रद्धालुओं के घुटने भी छिल जाते हैं। लेकिन फिर भी भक्तों का उत्साह किसी कीमत पर कम नहीं होता।
खास बात यह है कि आस्था के इस केंद्र पर हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी भोले बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। ऐसराणा की पहाड़ियों में है झरनेश्वर महादेव का मंदिर। भेटाला गांव के पास स्थित है भोले बाबा का यह मंदिर। भक्त 1 किलोमीटर तक पहाड़ी रास्ता तय करते हैं। जंजीरों से पार किया जाता है ये चट्टानी रास्ता। झरनेश्वर महादेव का मंदिर जालोर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर ऐसराणा की पहाड़ियों में भेटाला गांव के पास स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए तलहटी से करीब 1 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करना होता है। यहाँ रास्ते का नामो निशान तक नजर नहीं आता, बस चट्टानें ही चट्टानें दिखाई देती हैं और दूर से दिखाई देती ये ध्वजा झरनेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचने की दिशा सूचक है। इन खड़ी और सीधी चट्टानों को पार करने के लिए कई जगह जंजीरें लगाई गई हैं। आस्था और विश्वास लिए श्रद्धालु इन जंजीरों के सहारे चट्टानों को पार करते हैं और फिर भोले बाबा के दर्शनों के लिए झरनेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचते हैं। ये जो मंदिर है पहाड़ी के ऊपर है, झरनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे चढ़ने के लिए न कोई रास्ता है, न ही कोई पैदल चल सकता है, बस जंजीर के जरिए ही इस मंदिर के दर्शन किया जा सकता है। कई लोग जो है पैदल चलते हैं और यहाँ तक आते हैं, कई लोग वापस भी चले जाते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि ये जो मंदिर है इसकी मन्नत अगर मांगी जाती है और इस मंदिर पे अगर दर्शन किया जाता है तो उनकी मन्नतें जो पूरी हो जाती है। कई लोग नीचे से भी दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन कई लोग ऊपर आते हैं और बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा जाता है। अभी आप देख सकते हो मैं किस तरह से जो जंजीर को पकड़ के बैठा हूँ और जो ये है इस मंदिर पर चढ़ा हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से चढ़ाया जा रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी ऊपर जा रहे हैं हम लोग। चट्टानों को पार करते समय छिल जाते हैं घुटने, भक्तों के हाथों में पड़ जाते हैं छाले, लेकिन श्रद्धालुओं का हौसला और विश्वास कम नहीं होता। झरनेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचने के लिए भक्त जब जंजीरों के सहारे इन चट्टानों को पार करते हैं तो उनके घुटने छिल जाते हैं, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं का हौसला और विश्वास जरा भी कम नहीं होता। ये मंदिर जो है पिछले कई वर्षों से ये जो मंदिर यहाँ बना हुआ है, पहाड़ी से करीब 200-300 मीटर ऊपर पहाड़ी के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ लोग श्रद्धा से दर्शन करने के लिए आते हैं। आसपास के दूर दराज के लोग भी इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये बड़ा मंदिर प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे कोई मूर्ति विराजमान नहीं है, सिर्फ यहाँ चौकी बनी हुई है और कुछ जो है साधु के द्वारा जो यहाँ तपस्या की गई वो यहाँ पे जो है इनके धुनक जो बना हुआ है उस मंदिर से दर्शन करके लोग जो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से इस ऊपर जो पहाड़ी पर चढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको जो जंजीरों से पकड़ते हुए ऊपर चढ़ के अपने जो मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं लोग, और काफी श्रद्धा से लोग यहाँ आते हैं जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं। दूर से दिखाई देने वाली इस ध्वजा के पास पहुंचने के बाद भी आपकी परीक्षा यहीं खत्म नहीं होती। यहां से मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 200 मीटर गहरी गुफा में प्रवेश करना होता है। गुफा में जाने के लिए यहां भी लोहे के तार लगाए गए हैं, जिन्हें पकड़कर इनके सहारे लटकते हुए झरनेश्वर मंदिर तक पहुंचना होता है। एक गुफा में चबूतरे पर विराजमान है भगवान शिव। भोले बाबा के चरणों में बहता है पानी का झरना।
इसलिए इन्हें कहा जाता है झरनेश्वर महादेव। इसी गुफा में एक छोटे से चबूतरे पर भगवान शिव विराजमान हैं और इनके चरणों में एक झरना बहता है। कहा जाता है कि इसी झरने के कारण इस शिव मंदिर का नाम झरनेश्वर महादेव रखा गया है। यह मंदिर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहां मुस्लिम भी दर्शनों के लिए आते हैं। यहां सच्चे मन से आने वालों की हर मुराद पूरी होती है। ये मंदिर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में बड़ी संख्या में मुस्लिम भी शामिल होते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि भोलेनाथ सबकी मुरादें पूरी करते हैं। झरनेश्वर महादेव मंदिर में आकर के जो कोई सच्चे मन से भोले बाबा के दरबार में मन्नत मांगता है, उसकी हर मुराद जरूर पूरी होती है। झरनेश्वर महादेव मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच ये मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्ची श्रद्धा के साथ पहुँचता है, उसे यहाँ झरने के पानी के दर्शन जरूर होते हैं, वरना ये झरना सूखा ही नजर आता है। बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे लोग आते रहते हैं और इनकी श्रद्धा भी है कि जो इस मंदिर पे आते हैं उनके जरूर दर्शन होते हैं। और यहाँ जो मंदिर में दर्शन करने के बाद जो जाता है उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। बताया जाते हैं कि जो मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, श्रद्धा से आता है, उनको यहाँ झरनेश्वर में पानी भी मिल जाता है और उनको पीने के लिए भी यहाँ पानी जो नसीब हो जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं, उनसे जानते हैं कि जो मंदिर है किस तरह का मंदिर है और कितने साल पुराना है। आप जो इस मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं, किस परिस्थिति से आए और किस तरह की मुश्किलें झेलते हुए आप जो पहाड़ी के ऊपर पहुंचे हैं, आप बताइए। आपका नाम क्या है? नारायण सिंह। अच्छा, आप जो इस झरनेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं, किस मुसीबत या किस तरह से आप ऊपर चढ़े हैं? कितनी मुसीबत हुई? आने में तो बहुत कठिनाई होती है, लेकिन बड़ी श्रद्धा के साथ में आते हैं तो हमारी मन्नत जरूर पूरी होती है। और यहाँ से बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। ये मंदिर कितने साल पुराना? बहुत पुराना है, बहुत पीढ़ियों से, बहुत टाइम हुआ है। आपको देखते हुए कितने साल हो गए इसमें? हम जन्म से ही देखते हैं ना। हमारे दादा परदादा भी बात करते थे कि ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ कोई पहले से कोई साधु की तपस्या की हुई है, तब से यहाँ पर ये लोग आते जाते रहते हैं। आप भी बताइए कि जो मंदिर है, आप कितने साल से इस मंदिर को देख रहे हैं? मैं तो बड़ा हुआ तब से देख रहा हूँ और पीढ़ियों से लोग भी कह रहे हैं कि ये मंदिर बहुत पुराना है, नीचे भी है, ऊपर भी है और यहाँ पानी भी है। जो सही श्रद्धा से आता है उसको मिलता है, जो सही मन से नहीं आता उसको मिलता भी नहीं है। पाक साफ आता है उसको भी मिल जाता है और यहाँ पानी भी है, उसके भी दर्शन हो जाते हैं, बाबा जी के भी दर्शन हो जाते हैं। झरनेश्वर महादेव मंदिर के प्रति न सिर्फ जालोर बल्कि आसपास के इलाके के लोगों में भी गहरी आस्था है और वे भी यहां भोले बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं में झरनेश्वर महादेव के प्रति अटूट आस्था है और उन्हें भोले बाबा के दर्शन करके सुकून मिलता है। साथ ही यहां आकर उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। मफतलाल, इंडिया न्यूज, जालोर। और खास पेशकश में रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।